from a very small project into 200 plus project in JNK, both in residential and commercial genre. कुछ projects हैं जिस पे हम 100% investment कर देते हैं, जैसे एक salons में ले लूँगा। क्या एक इंटीरियर डिज़ाइनर को ये बात अपने दिल में भी लगती है कि यार ये कहीं मेरा डिज़ाइन लोगों को समझ नहीं आया इसलिए बंद हो गया? Food decides kitchen, kitchen decides layout, and layout decides हमारा ambience कैसा होना चाहिए। Nice. So काफ़ी सारी चीज़ें ना ये इकट्ठी एक प्रोसेस में चलनी चाहिए, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या बेचना। क्योंकि पहले आपने उस पर भरोसा नहीं रखा। आप पहले या तो पूरा अपना होमवर्क करके आते, अगर आप होमवर्क करके नहीं आए तो वो आपकी गलती है। अगर आप होमवर्क करके आए हो तो यू शुड हैव कम टू द राइट पर्सन। और जब आपने उनको पूरा फ्री होल्ड, आपके बिल्कुल सही पॉइंट है, इफ़ यू हैव गिवन अ फ्री होल्ड, मेरे फादर कहते हैं या तो भरोसा कर दिया तो इतना करो कि मरेंगे भी इकट्ठे, और अगर नहीं किया तो बिल्कुल मत करो और ऐसे बंदे के पास जाओ जिस पे कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता माहौल को गर्म करेंगे। स्वागत है आपका किचन स्टोरीज में। So welcome ladies and gentlemen to the season 4 and episode 2 of the kitchen stories। आज बहुत टाइम के बाद हम आए हैं इस बार और एक बड़ा ही बढ़िया सा एपिसोड लेकर आए हैं, और आज का टॉपिक है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कैफ़े और रेस्टोरेंट के लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि उनका एम्बियंस कैसा होगा, फर्नीचर लेआउट कैसा होगा, सर्किट कैसा बनेगा, साइड सेक्शन कैसे होंगे, और बेचना तो खाना है, तो खाना बेचने के लिए आपके कस्टमर कहाँ पे कंफर्टेबल होंगे बैठ के, वो सब एक इंटीरियर डिज़ाइनर तय करता है। और इस इंटीरियर डिज़ाइनर के कामों के अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपके वॉल्स के एस्थेटिक्स क्या हैं, कलर थीम क्या होने वाली है, क्या सूदिंग लगेगा या क्या फीचर वॉल होगी, ये सब एक काम एक इंटीरियर डिज़ाइनर का है। तो आज हम जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफ़े, सलोन्स, ऑफिसेज, घर, बहुत कुछ बनाया है। और कुछ नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो अमर सिंह क्लब हो गया, FTV सलोन हो गया, गौतम बाली सलोन हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो गया, डाउनटाउन पिज़्ज़ेरिया हो गया, ये कुछ ही नाम है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनिका जी हमारे शो पे। Thank you so much for inviting me here. Pleasure is all mine. Thank you for being here. I think it was a concept which was lacking. अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया किचन के बारे में। अब हम थोड़ा सा ना किचन के बाहर आके रेस्टोरेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए आई थिंक यू आर द राइट पर्सन who's here. Yeah. So मोनिका, when did this journey start, और कब आपको ऐसा लगा कि मुझे ना इंटीरियर्स को परस्यू करना है बॉस? See, it wasn't a moment, it was a feeling that kept showing up. I always been drawn to spaces, not just how they look, but how they feel as well. How a simple, ruined, raw space can be converted into a beautiful abode just by doing right interiors. True. फिर मेरे पापा ने एक्चुअली डिसाइड किया कि ये एक पैशन नहीं है, ये एक पर्पस है। सो ये इसको इंटीरियर्स में लेके ही जाना चाहिए। माय गॉड, मतलब उनको पता लग गया कि मेरी बेटी बनी इंटीरियर के लिए, इसी में करियर बनेगा। राइट। एंड व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, आई रिमेंबर, आई थिंक आई हैड ओपनड माय फर्स्ट रेस्टोरेंट बाय द नेम बॉलीवुड बावर्ची, एंड आई वाज द इंटीरियर डिजाइनर। और मैंने आपको बोला था भैया मेरे पापा आर्मी में बजट बहुत कम है, और आई थिंक मैंने भी बहुत सर खाया है आपका उस टाइम पे। ये तो है ही है, बजट चैलेंजेस जितने भी साइट्स में रहते हैं वो तो हमारी है ही, पर्पस ये जो हमें सॉल्व करना है। एग्जैक्टली। सो मोनिका, कितने साल हो गए अब ये करते हुए, कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए, और अब आपको इतना जर्नी क्रॉस करने के बाद ये कुछ प्रोजेक्ट कहते हैं ना दिल के पास होते हैं, या तो वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं या बहुत हमने कुछ डिफरेंट थीम बनाई होती है, तो ऐसा कोई दिल के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? See, अब तो it's been 10 years down the line I started from a very small project into 200 plus project in JNK, both in residential and commercial genres. ऐसे तो हर एक प्रोजेक्ट एक जर्नी होती है, बट या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम 100% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे एक सलोन्स में ले लूँ, गौतम वाली हो गया, उसकी कलर थीम, उसका पर्सनालिटी को जैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो एक चैलेंज था बहुत, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये हो पाया। And he is very picky. I know Gautam is very choosy. Picky, and he was very happy. Right. He was very happy at the end of the day. I'm sure you have been doing his project. Exactly. और उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म नंबर 1 रिमेंबर जो हमने किया था, right. वो एक प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक पूरा स्टेशन को कैसे प्रैक्टिकली एक साइट पे प्रेजेंट करना, वो एक चैलेंज था, बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन एक बड़ा ब्यूटीफुल
और मुझे journey ऐसा रही लगता है। है कि लोगों के लिए उन्होंने ना ट्रेन थीम बहुत जगह देखी होगी। हमने आई थिंक पहली बार इंडिया में एक एक प्लेटफॉर्म स्टेशन, थीम बनाई है एग्जैक्टली, कि आप पूरा का पूरा स्टेशन पे खड़े होके स्टेशन। बाहर एज अ चाइल्ड स्टैंडिंग, और आपको वो एसी वाले डब्बे दिख रहे हैं। तो वो आई थिंक हमने वो पूरा का पूरा उस पूरा का दौरान पूरा, करा और वो कॉपी। भी काफी राइट, अच्छे तरीके से राइट, प्रेजेंट हो राइट, पाया। एंड ही इज डूइंग वेल। आई थिंक या ही इज साहिल डूइंग इज वेरी डूइंग वेल। वेल। आई इज ओपन प्लेटफॉर्म एब्सोल्युटली। नंबर 2 नाउ। या तो आई एम श्योर एब्सोल्युटली। अब वो जब फ्री होगा तो वील ऑल्सो कॉल हिम फॉर वन डे फॉर फॉर द अनदर पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, या। परफेक्ट मोनिका, आई थिंक दिस वाज द राइट काइंड ऑफ रिप्लाई दैट आई वाज लुकिंग फॉर, कि आपने मेरी भी थोड़ी तारीफ की है। Exactly. See, सो it's a amalgamation of our vision, our राइट, thoughts राइट, into client requirements, practically इसको कैसे impose करना है, उसमें contractors भी आते हैं, so ये पूरा का पूरा एक process होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो मोनिका, इतने सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, छोटे बड़े, मतलब हमने, आप मेरे साथ बहुत टाइम से एसोसिएटेड हो। हमने छोटे भी बनाए, हमने मीडियम स्केल भी बनाए, और हमने बड़े भी बनाए जहाँ हमने एक बार बनाया, लाविश चीज़ें की हैं, होटल भी बनाए हैं। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह का एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना हो तो उसके अंदर खासकर छोटे और बड़े में क्या चैलेंजेस आते हैं? सी, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी जर्नी होती है, हर एक प्रोजेक्ट के अपने चैलेंजेस होते हैं, बट आई थिंक बजट एक चैलेंज रहता है। असेटिक्स हमारे डिपेंड करते हैं क्लाइंट की विजन पे, व्हाट क्लाइंट वांट्स, हाउ व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर ही वांट टू अट्रैक्ट। तो उसको एक क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि उसको क्या बेचना है, what kind of food you want to sell. Food decides kitchen, kitchen decides layout, and layout decides हमारा ambience कैसा होना चाहिए। Nice. So काफ़ी सारी चीज़ें ना ये इकट्ठी एक प्रोसेस में चलनी चाहिए, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या बेचना है। प्लस हमारे एम्बियंस कैसा होना चाहिए, लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लोरिंग किस तरीके की होनी चाहिए, हमें मटेरियल क्या चूज़ करना है, हमारा फर्नीचर कैसा होना चाहिए। सो हर एक प्रोजेक्ट की थीम, उसका बजट, उसका इंटीरियर्स, ये सब लाइंड अप एक प्रोजेक्ट बनाता है। मतलब छोटा हो बड़ा हो, मेरे को लगता है सबको सबके ये, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। बिकॉज आई थिंक एवरीवन हैज़ एन एजेंडा व्हेन ही कम्स टू अस। वो अपना कुछ सोच के आता है, एंड मेरे को लगता है जो आपका पॉइंट है वो बहुत वैलिड है, दैट वेन एवर यू प्लान अ स्मॉल प्रोजेक्ट और अ बिग प्रोजेक्ट, उसमें जो जो चीज़ें आपने करनी है और जिस टारगेट को अचीव करना है, मेरे को लगता है वो चीज़ें बड़ी पेपर पे लिखी हों। और एग्जैक्टली। जितनी क्लैरिटी आपको होगी उतनी क्लैरिटी से आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को बता पाओगे कि करना क्या है। कंसल्टेंट को बता पाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेस्टोरेंट के लिए कंसल्टेंट। राइट, राइट, वो एक थीम डिसाइड करेंगे क्लाइंट बिल्कुल, के साथ, फूड डिसाइड करेंगे, फिर हमारा रोल आएगा ना, राइट। फिर हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना ब्यूटीफुली, एक एरिया को कैसे डिफाइन करना, फिर हम वो डिसाइड करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारा सबसे मेजर दूसरा चैलेंज है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने कस्टमर को नहीं समझा पाते कि हम उसको जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। विद मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक आपको भी लगभग इतना ही है। जब एक जगह पे एक रेस्टोरेंट बनने की प्लानिंग होती है तो बहुत चीज़ें देखी जाती है कि आसपास क्या है, एग्जैक्टली। कस्टमर कौन सा है, खोलना क्या चाह रहे हो, क्यों चलेगा, क्यों कोई आएगा, कौन सा खाना बेचोगे, वो क्यों रेवेन्यू एट द बिकेगा। एंड ऑफ अ डे इम्पोर्टेंट होता है, Money. रेवेन्यू जनरेट करना है आपको, Right. आप इसलिए तो रेस्टोरेंट खोल रहे हो। और क्या ये चैलेंज आपको भी आता है कि कस्टमर को आप अपना विजन समझाते समझाते कई बार बहुत थक जाते हो, यार ये समझ ही नहीं रहे हैं, ये तो आता ही आता है। एंड कभी कभी व्हाट डू यू हमें डू देन जनरली? मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमारी बात सुननी चाहिए, एक्सपर्टीज की सुननी चाहिए, बिकॉज हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट फेल ना हो, राइट, रेवेन्यू जनरेट हो। राइट, पैसे तो क्लाइंट के लग रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी भी इन्वेस्ट हो रही है, बट रेवेन्यू नहीं होगा तो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, कैसे वो एक मतलब एक मूवी फ्लॉप काइंड ऑफ हो जाएगी। तो हमें बड़ा ऐसे ध्यान में रख के क्लाइंट को बोलना पड़ता है। आई हैव नोटिस्ड पीपल फेचिंग इमेजेस, या वो ऑनलाइन इमेजेस निकाल लेते हैं, या एक रूफटॉप खुल गया तो उन्हें भी रूफटॉप खोलना है, एक सलोन खुल गया तो उन्हें भी सलोन खोलना है। मतलब भेड़ चाल बहुत है, और क्लैरिटी भेड़ चाल के अंदर कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप कंपटीशन ड्रिवन हो। आप क्या कर रहे हो, अपने कंपटीशन के साथ एक उसके लिए एक और दुकान साथ में सेम खोल रहे हो, और होएगा क्या कि आप उसकी भी मार्केट खा जाओगे और खुद का धंधा भी डुबा दोगे। एग्जैक्टली। सी, पेन इंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेना अलग बात है, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्पोज करना है वो एक डिफरेंट चैलेंज है। राइट, Right. I've seen people bringing me pictures from Dubai, from Paris, from Singapore, but they have different climate, they have different budget, they have different customer they want to attract. बिल्कुल। सो आप कॉपी नहीं कर सकते हो, आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट हमें कैसे उसको अपने इंडियन मार्केट में लॉन्च करना है किसी प्रोजेक्ट को। सो क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए, क्या क्या आपको फुटफॉल चाहिए, आपके लोग
क्या आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर किस टाइप के कस्टमर आए, आपको एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू जनरेट करना है ना। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सब फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी करेंगे तो वो एक पेंटिंग हुई ना, आपने एक वॉल पे लगा ली, राइट। तो बिल्कुल उसको कैसे एक प्रोजेक्ट, एक मतलब एक रेवेन्यू जनरेशन का मार्केट बनाना, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बिल्कुल सही। बिकॉज आई फील चंडीगढ़ जैसे शहर में, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हर तरीके का रेस्टोरेंट अवेलेबल है। आपका पॉइंट क्यों वैलिड है। मैं सिंगापुर में एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलूँगा तो वो धड़ धड़ चलेगा। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट जाता है, हमारी कंट्री से जाता है, और इंडियन खाना बहुतों को बाहर भी पसंद आता है। तो वहाँ पे चलने के चांसेस एक इंडियन रेस्टोरेंट के बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वही इंडियन रेस्टोरेंट आप चंडीगढ़ में खोलोगे, यार आपके जैसे हज़ार बैठे हैं, क्यों आएगा कोई आपके पास? एग्जैक्टली, आप वही तंदूरी चिकन, वही दाल बेच रहे हो, एग्जैक्टली। वैसा ही हवेली जैसा एस्थेटिक बना दिया आपने, तो क्यों चलेगा? सेम कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राइट, राइट। मोनिका, मेरा एक आपसे दोबारा सवाल है कि ये सब आप और मैं समझते हैं। अब कुछ हमको एस्पायरिंग रेस्टोरेंट ओनर्स या जो खोलना चाह रहे हैं या जो चला के शायद सेकंड आउटलेट बनाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं, शायद वो आपको कॉल करें या मुझे अप्रोच करें। आपको क्या लगता है, उनके लिए आपकी क्या राय है कि एक नए रेस्टोरेंट ओनर को, एस्पायरिंग रेस्टोरेंट ओनर को जो बनाना चाह रहा है एक छोटा या बड़ा रेस्टोरेंट, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसे? सी, सबसे पहले तो आई विल से क्लैरिटी रखो। ओके, सबसे पहले आपको फूड क्या बेचना है, ट्रू, राइट। फूड एक कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा, एक थीम डिसाइड करेगा। आपको फूड के हिसाब से किचन कितनी बड़ी छोटी चाहिए, क्या किचन चाहिए, किचन के हिसाब से मेरा लेआउट डिसाइड होएगा। सो क्लाइंट को पहले क्लैरिटी रखनी चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इस प्रोडक्ट में मुझे ऐसी थीम चाहिए। उसके लिए एक एक्सपर्टी की एडवाइस लेनी चाहिए, जैसे आपकी होगी, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट। बड़ी प्यार हो रही है मेरी आज। ओके, तो सो इट्स नॉट अबाउट रेस्टोरेंट के साथ, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट तो जाएगा ना, बिल्कुल। वो थीम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके बाद हमारे 3Ds 2Ds ड्राइंग्स, लाइटिंग, फ्लोरिंग, उसके बाद डिसाइड होगी। व्हेन ही और शी कम्स टू यू, वो क्या कंटेंट लेके आपके पास आया करें? फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ बनाना है, मैं आई एम अ नॉर्मल कॉमनर जिसने एक रेस्टोरेंट पहली बार ही बना रहा है, नॉलेज कोई नहीं है मेरे पास, शायद मैं करण से पहले भी आपके पास पहुंच गया हूँ। सो व्हेन आई रीच मोनिका, क्या चीज़ें मेरे दिमाग में क्लैरिटी हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमने बहुत बार क्लैरिटी यूज़ किया। क्लैरिटी किस चीज़ की होनी चाहिए उसको? सबसे पहले बजट की, ओके, हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट, राइट, वेयर इज योर साइट, राइट, वेयर इज योर एरिया, राइट, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर यू वांट टू अट्रैक्ट। बिल्कुल यूथ सही। को करना है, आपको मिड एज को करना है, आपको ओल्ड एज को करना है, आपको पार्टीज करनी है। सो आपको पहले क्या बेचना है, फूड क्या बेचना है, उसके बाद आपको फूड के हिसाब से एम्बियंस किस तरीके का चाहिए, थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या अट्रैक्शन डाल सकते हो, वो तो हमारा काम है ना सोचना, आपके फूड में हम क्या अट्रैक्शन डाल सकते हैं। सो ये सब कुछ चीज़ें लाइन होनी चाहिए, फिर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने। ये क्लैरिटी जो आपने आज बताया है, आई थिंक दिस इज़ मोर डिफाइंड नाउ, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे थे शब्द, शायद व्यूअर को ये बात समझ ना आए और वो हमको ही पूछ रहा हो, ये बार बार यही शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ओके, व्हेन यू कम टू डिज़ाइनिंग स्मॉल कैफ़े, प्रॉबेबली जो 30 से 20 लोगों का एक छोटा कैफ़े होता है, जिसके अंदर आपने लगभग 500 से 600 स्क्वायर फुट का एरिया इज़ रिक्वायर्ड। अब हमारा तजुर्बा ये है, हाँ, मिनिमम, क्योंकि 200 स्क्वायर फुट की तो किचन खा जाएगी। एग्जैक्टली। आई थिंक 100 स्क्वायर फुट उसका वॉशरूम और उसका स्टोर रूम खाएगा, फिर बचेगा पीछे 300 स्क्वायर फुट जहाँ 300 उसकी स्क्वायर सीटिंग फीट, बनेगी। या कितना बजट जाता है एक छोटे कैफे में और एक बड़े रेस्टोरेंट में जहाँ 100 से 200 लोगों की सीटिंग होती है? See, for a very small restaurant and for minimalistic theme or rustic theme, हम 10 to 15 लेके चलते हैं, हमारा बजट जाता है। इसमें आप अच्छे से मटेरियल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप जैसे आप 20 to 35 सीटिंग आप इम्प्लांट भी कर सकते हो। बट अगर आप इससे ऊपर लेके जाते हो, दैट व्हेन यू गो फॉर 30+ सीटिंग रेस्टोरेंट विद सम बोहो लग्जरी और सम इंडस्ट्रियल लुक रेस्टोरेंट, तो Right. आपका 30 से ऊपर जाता है। वो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ खोल रहे हो, आप कितने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो। सो ये इट्स अ प्रोसेस। क्या ये एज पर द सीटिंग बढ़ता है बजट? एग्जैक्टली, क्योंकि एज अगर पर अगर सिटिंग। अगर एक 100 बंदों का रेस्टोरेंट बनना है तो तब आपका क्या बजट आपको लगता है जनरली इंटीरियर खाता है? क्योंकि
20 लोगों के लिए तो हमने एक किचन बना दी 200 स्क्वायर फुट की, 100 लोगों के लिए तो किचन भी बड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 100 लोगों को खाना खिलाने के लिए बनाने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे। तो एग्जैक्टली। इंटीरियर का बजट कितना बढ़ता है अगर हम 2 फोल्ड्स हो गया, आपका ऑलमोस्ट 3 फोल्ड 4 फोल्ड हो गया, आप डबल पे आ गए सीटिंग पे, तो आपका बजट कितना इफेक्ट होता है? अगेन ये थीम पे डिपेंड करता है, Okay. बट अगर मैं अप्रोक्सीमेटली लेना चाहूँ तो 1 CR 1 CR 1 CR तक एक 100 आपका, लोगों का आपको अच्छा रेस्टोरेंट बनाना है। हाँ 1 CR होने चाहिए मिनिमम आपका Right. बजट, तो ये आप एक 100 पीपल को केटर कर सकते मैं हैं। समझ रहा हूँ। और मोनिका, इसमें कवर क्या क्या होता है 1 करोड़ में? आपकी लाइटनिंग, आपकी फ्लोरिंग, आपकी थीम, आपका किचन, आपका फर्नीचर, आपको 100 पीपल को केटर करना है तो आपका फर्नीचर भी थोड़ा लग्जरी होना चाहिए, लाइटनिंग थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, उसमें हम अलग अलग टाइप रेस्टोरेंट बेस्ड लाइटनिंग को लॉन्च करते हैं। देन हमारा अगर बार है तो बार टेबल कैसा होना चाहिए, काफ़ी फैक्टर्स हैं, जितना आप इंटीरियर्स में लेना चाहो आप ले सकते मैं हैं। समझ गया। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि लोग अब दे आर गोइंग टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटीरियर्स, लोग अब पैसा खर्चते हैं इंटीरियर्स के ऊपर, और वो एक कंपोनेंट छोड़ देते हैं जो बार बार मैं अपने शो में बात करता हूँ, दैट ऑपरेशनल कैपिटल रखो। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब हम 1 करोड़ रुपया रेस्टोरेंट पे लगा देते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम नंगे हो गए अब, और वो मैक्सिमम केसेस में होता यही है कि वो ऑपरेशनल कैपिटल बचा ही नहीं होता किसी के पास। तो आगे आने वाले 6 महीने कैसे कटेंगे? सी आई विल टेल यू, 50%, एक तो आपने इन्वेस्ट कर दिया 1 CR, अगर 1 CR चलो आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसका 50% आप ऑपरेशन कैपिटल रखो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 साल तो उसको रन करने में लग जाएगा, उसके बाद आपको इनकम आना शुरू होएगी अकॉर्डिंग Right. टू मी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बजट है उसका 50% आप पहले ही निकाल के रख लो, 50% है प्लस आप 50% अलग निकाल के रख लो, वो उसका ऑपरेशनल कैपिटल होएगा। तो मोनिका, ये तो होगी बजट की बात। सलोन्स के केस में भी ये वेरी करता है कि ये ऐसा ही रहता है जैसे हम रेस्टोरेंट के केस में लेते हैं? बिकॉज आपने कई सारे सलोन्स बनाए हैं, दे आर आई They are running very well. या बिकॉज दे आर वन ऑफ द टॉप सलोन्स। All are running very well. FTV इज अ गुड सलोन, आई थिंक गौतम बाली इज अ गुड सलोन। एक आपने अभी फंकी लैंड बच्चों का एक बड़ा अच्छा आपने वो क्रैच Skin Sai. स्किन साय हो गया। सो सलोन इंडस्ट्री भी इसी तरीके के बजट कैपिटल स्ट्रक्चर पे चलती है, इतना ही पैसा लगता है क्योंकि उनकी भी मशीनरी होती है आई थिंक, बट होती ये तो है, सेम ही कैपिटल पे चलता है, बट आई थिंक उनका, अगर मैं बोलूँगी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने नहीं होते जितने एक रेस्टोरेंट के लिए होते हैं। उनके लिए अगर आपने एक अच्छा एम्बियंस, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, अच्छी सर्विसेज दे दी तो आई थिंक वो एक गुड ऑन प्रोजेक्ट होता है। वो एक सैलून एक बेसिकली एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है, वो ऑन गोइंग है, जितना ही आर्टिस्ट उसमें बैठा हुआ क्रिएटिव होएगा तो वो चलता ही रहेगा। राइट। इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। और बट जो लोग उनमें काम करते हैं, आपने तो देखे हैं इतने सलोन चलते हैं, वो लोग, उनके लिए तो आपको एक वेरिएबल सैलरी है, वो तो आपने देना है, लेकिन राशन जैसे रेस्टोरेंट को खरीदना है, वो उन्होंने भी तो मटेरियल लेना है ना मैम। हाँ, बट उन्होंने उतना नहीं है, उतना नहीं है, उतना इट्स नहीं नॉट अ एवरीडे बाय। राइट राइट राइट। रेस्टोरेंट इज अ एवरीडे बाय मटेरियल, यस, इट्स नॉट अ एवरीडे बाय। वो बिल्कुल एक सही। टाइम पे सीजन पे इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज ऑन गोइंग, Right. बट रेस्टोरेंट इज अ एवरीडे बाय। राशन तो आपको रोज ही चाहिए, बिल्कुल। सो दैट इज अ एवरीडे बाय। चिकन और आता है, वेस्टेज मटन भी आता है, है, बिल वेस्टेज भी सैलून आती में है। वेस्टेज नहीं है, Right. रेस्टोरेंट में वेस्टेज है। राइट राइट राइट। मोनिका, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स देखे इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं जी हमको इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो जी पिंटरेस्ट से सामान उठाएंगे। आई थिंक ऐसे क्लाइंट आपके पास ज्यादा आते मेरे हैं। पास बहुत आते हैं, एंड वो कहते हैं मेरे कि पास हम, सोच के आते हैं। मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं जी हम तो खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। हाँ, एवरीबडी इज इंटीरियर डिजाइनर। एंड आई जनरली आस्क देम, मैंने कहा मेरे को रेस्टोरेंट के लिए तो पैसे दे रहे हो, यू आर गिविंग रेस्टोरेंट कंसल्टिंग फी टू मी, बट वेन यू आर investing so much of money, don't you want your place to be also आउटपुट उसका ऐसा है कि लोग उसको ऑम्बियंस देख के पहली बारी आएँ आपके पास? क्योंकि मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर एक कस्टमर पहली बारी वो जगह देखने के लिए आता है, खाना खाने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। अब बेला खुला, ईडन था, people went there because the hype was great, even though their food was great, but first time I also went to Bella because of the interiors, right? Exactly. So मार्केट में कुछ भी नया खुलता है उसमें ये होता है कि आप पहली बार तो फोटो खींच किसी की देखते हो और आप बोलते हो यार यहाँ जाना है, दूसरी बार मुझे लगता है कि उसका खाना टेस्ट Service. करने के लिए। तो क्या आप भी एग्री करते हो ये होता है?
बिल्कुल होता है ये 100% एग्री हो मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। कभी कभी तो क्या होता है कि पीपल लोगों ने क्या है कि वो कर दिया होता है, एक वॉल पे कुछ कर दिया पिनिंटरेस्ट से कॉपी करके, राइट एक से उन्होंने फेसबुक से कॉपी करके कर दिया। देन वो मुझे बुलाते हैं कि अब हमने कर दिया, अब कुछ मैच नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ ठीक कर दो। तो एट दैट टाइम मैं उनको बोलती पहले आपने क्यों किया, और कितने पैसे वेस्ट किए। फिर सारी दीवारें तोड़वाते हो आप? नहीं, फिर वी हैव टू इन्वेस्ट, हमारा वी हैव टू इन्वेस्ट सो डीप थॉट अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है कि उसको ठीक कैसे करें। क्योंकि टाइलें लगा चुका होगा, Exactly. टाइलें उतरवाओगे तो वहाँ उसका पे हम इंटीरियर नुकसान होगा। डिजाइनर नहीं होते, वहाँ पे हम डॉक्टर होते हैं कि उसका प्रोजेक्ट का हार्टफेल कैसे बचाए। I don't know if you remember, there was someone who we met together and उन्होंने बोला था जी आपने अगर इस जगह पे रेस्टोरेंट खोलना है ना तो आप हरी दीवारें कर दो, नीचे पौधे लगा देते हैं, लाल लाइटें बना देते हैं, Exactly. थोड़ा पर्पल लाइट्स ले आएंगे। वो सुन के मेरा पहले बीपी हाई हो जाता है। मेरा भी सुन के ऐसा लगा कि ये चांदनी बार बुला रहे हैं बिकॉज पीपल हैव दैट नोशन। उनको लगता है कि जो मैंने अपने घर में किया है ना और लोगों ने 4 लोगों ने आके तारीफ कर दी, वो मैं अपनी कमर्शियल स्पेस पे भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली क्या ये आपको लगता है ये पॉसिबल है? बहुत बार पॉसिबल होता है। और वेन एवर आई डिज़ाइन समथिंग आई पुट माई फीलिंग्स इन टू इट, राइट, आई पुट माई प्रेजेंस इन टू इट एंड सोल इन टू इट, एंड अगर वो ही आपस में क्लैश होएगा तो फिर वो प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा ना। ट्रू। सो मुझे ऐसा लगता है एक डिज़ाइनर को या कंसल्टेंट को एक फ्री होल्ड देना चाहिए कि वो अपना प्रोस्पेक्टिव, वो अपना विजन, वो अपनी प्रेजेंटेशन एक अच्छे से टेबल पे ला पाए, अच्छे से एक साइट पे ला पाए। उसके लिए क्लाइंट को एक फ्री होल्ड, एक कंसल्टेंट, चाहे वो इंटीरियर्स का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो, वो देना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। उसको एक प्रेजेंटेशन देने का एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आपने इसको हायर किया है तो आपने इसको इसलिए हायर किया ना, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट, बेटरमेंट ऑफ योर प्लेस। तो उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप अपनी विजन, आप अपना प्रोस्पेक्टिव, आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रेजेंट कर सकते। और ऐसा भी हुआ है कि बीच रास्ते में कई प्रोजेक्ट रुक जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे को अभी अपने इंटीरियर डिज़ाइनर पे, विजन पे भरोसा नहीं आ रहा, और वो बीच में रोक देते हैं। और आगे की भी मैं फ्यूचर बता रहा हूँ क्या होता है। बीच में रोकने के दौरान क्या होता है कि जब आप इनिशियली किसी के विजन के साथ गए हो और बीच में फिर अपना दिमाग घुसा दिया तो वो बनती है खिचड़ी। कहते हैं ना, टू मैनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ। एग्जैक्टली। होता क्या है कि फिर वो कोई और बीच में आएगा या ओनर अपना दिमाग लगाएगा और आ जाके वो उसके अंदर से सत्यानाश कर देगा पूरे डिज़ाइन का, क्योंकि पहले आपने उस पर भरोसा नहीं रखा। आप पहले या तो पूरा अपना होमवर्क करके आते। अगर आप होमवर्क करके नहीं आए तो वो आपकी गलती है। अगर आप होमवर्क करके आए हो तो यू शुड हैव कम टू द राइट पर्सन। और जब आपने उनको पूरा फ्री होल्ड, आपके बिल्कुल सही पॉइंट है, इफ़ यू हैव गिवन अ फ्री होल्ड, मेरे फादर कहते हैं या तो भरोसा कर दिया तो इतना करो कि मरेंगे भी इकट्ठे, और अगर नहीं किया तो बिल्कुल मत करो और ऐसे बंदे के पास जाओ जिस पे कर सकते हो। ये आधा अधूरा भरोसा करना मुझे नहीं समझ आता कैसे होता है कि एक कश्ती में पाँव यहाँ रख लिया, पहले 6 महीने आपके हाथ जोड़ दिए, करण सर करण सर करण सर, मोनिका सर मोनिका मैडम मोनिका मैडम। बाद में होता ये है कि आधे रास्ते में इट कम्स आउट टू बी, नहीं जी हमें तो इनका विजन ही समझ नहीं आ रहा, नहीं जी हमें तो कोई और चाहिए। और होगा ये कि ऐसे प्रोजेक्ट सरवाइव कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप वो खाली ब्लैक बोर्ड पे, खाली स्लेट पे कुछ बनाना, ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो, वो पेंटिंग आधे अधूरे में छोड़ के कोई और उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। हुसैन साहब की पेंटिंग मैं बोलूँगी कोई और कैसे बना सकता है? एग्जैक्टली मैं बोलूँगी पहले अपना डिज़ाइनर, अपना कंसल्टेंट चूज करने में आप सोच लो, टाइम लगा लो। आई थिंक डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। आप पहले, अगर मुझे हायर करना है बाय चांस, तो आप पहले मेरा काम देखो, मेरे प्रोजेक्ट्स देखो, मैंने किस तरीके से प्रेजेंट किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स, वो देखो, मेरा एक्सपीरियंस देखो। और भी हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, उनको भी। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गुड इंटीरियर डिजाइनर्स। जम्मू में बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू सी एवरीवन, बट आप होमवर्क नहीं कर रहे हो और बीच रास्ते में अपने प्रोजेक्ट का सत्यानाश करो। हाँ, बीच में छोड़ना एक आर्टिस्ट की विजन को ना ब्लॉक करने वाली बात हो जाती है। ऐसे मेरे साथ वैसे 10% ही ऐसे होता है कि क्लाइंट ऐसे करते हैं। 95 मैं बोलूँगी परसेंट ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू रखते हैं और विजन पे बिलीव भी करते हैं। इनफैक्ट 60% काम होने के बाद उनको ज़्यादा क्लैरिटी होती है या कि अब हमने सही डिसीजन लिया है। बट ये है कि अगर आप 80% पे किसी को करोगे कि नहीं नहीं हम खुद कंप्लीट कर लेंगे, वो कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकती चीज़। और मुझे लगता है कि घरों के केस में ऐसा ज़्यादा होता है, बिकॉज घर का प्रोजेक्ट लंबा चलता है। एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलता है,
और उस रेजिडेंस के कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो उस दौरान लोगों की थिंकिंग क्लाउडेड क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जितने लोगों से ओपिनियन लेते हैं हाँ, उतना लोगों दिमाग से और खराब होता है। राइट, लोगों से, अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से ओपिनियन लेना, फिर उसको क्लाइंट उससे ओपिनियन लेके कंफ्यूज होता है। तो मुझे उस लगता है पहले ले लो। हाँ, पहले ले लो, पहले आप। ले लो। पहले ले लो। आप कुछ बना रहे हो, अभी वो पूरा बना ही नहीं है, हाँ। आप लोगों से ओपिनियन ले रहे हो, तो वो तो आपका सत्यानाश करेंगे। हाँ, वो तो बट उसमें आपके काफी माइंड क्लैशेस होते हैं क्लाइंट के बाद, बट Right. एंड ऑफ द डे मैंने देखा है क्लाइंट कंसल्टेंट या मेरी बात पे यकीन करता है, फिर हाँ। उसको लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर एक माइंडफुल इंसान पे ही करनी आई चाहिए। एम श्योर, जैसे ऐसे कस्टमर्स के लिए अच्छे कंसल्टेंट और हम शायद बुरे कंसल्टेंट होंगे, बट ऐसे ही हम लोगों के लिए कुछ अच्छे क्लाइंट, कोई बुरे क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन अच्छे क्लाइंट्स की कहते हैं ना परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आज भी आई थिंक देयर आर पीपल हु आर अप्रोचिंग अस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मेरे क्योंकि साथ उनका तो दूसरा आउटलेट बन रहा है, या वो घर बना रहे हैं, या कोई ऑफिस बना रहे हैं, मेरे सलाह ही ले साथ तो लेते हैं। कॉन्टिन्यूसली पूरी फैमिली चलती है। राइट राइट राइट। सो दे आर देव माई क्लाइंट्स आर देव विद मी सिंस 7 years, सिंस 10 years। वो मेरे साथ चलते आ रहे हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, वो एक कॉन्टिन्यूटी रहती है। फिर उसमें बिलीव करना या ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोनिका, जब भी कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट हम जो देखते हैं बंद भी होते हैं, और जब वो बंद होते हैं कैन बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, बट क्या एक इंटीरियर डिज़ाइनर को ये बात अपने दिल में भी लगती है कि यार ये कहीं मेरा डिज़ाइन लोगों को समझ नहीं आया इसलिए बंद हो गया? बिल्कुल। सी बुरा तो बहुत लगता है, डीप डाउन एक रहता है कि क्या ये इंटीरियर्स की वजह से तो नहीं हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मैंने कुछ कमी नहीं छोड़ दी, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज होता है इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटीरियर्स। इंटीरियर्स इज द क्लोथिंग, राइट? लेकिन आपके ऑपरेशंस, आपकी सर्विस, आपका फूड, आपकी मार्केटिंग, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक प्रोजेक्ट में, एक वेंचर में। तो ये भी फैक्टर्स, मेजरली यही फैक्टर्स रहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट या वेंचर नहीं चल पा रहा। क्योंकि आई थिंक इंटीरियर, जैसे हमने पहले भी बोला, इट इज़ समथिंग वेयर योर कस्टमर कम्स एंड सीज एंड विजिट्स यू फॉर द फर्स्ट टाइम। बेचने तो आपने जूते हैं नहीं, आपने बेचना खाना है, और अगर खाना ही ढंग का नहीं हुआ तो कैसे चलोगे? एग्जैक्टली। मार्केटिंग एक चीज़ और होगी, लोग मार्केटिंग तो करते ही नहीं है। ये तो Exactly. समथिंग विच आई फील कि आज की डेट में ये मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने को मार्केटिंग नहीं सिर्फ बोलते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। रिपीटेड कस्टमर और क्लाइंट के लिए आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स में कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और मेरे को लगता है सलोन्स के लिए भी द सेम, बिकॉज सलोन्स के लिए भी सेम है। कस्टमर ड्रिवन सर्विस, इंडस्ट्री है। हाँ, सर्विस, आपकी सर्विस बहुत मैटर करती है सलोन्स के लिए। बिल्कुल। आपको क्या प्रेजेंट करना है, आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट दे रहे हो, वो सब मैटर करता है सलोन्स में भी, आपको रेस्टोरेंट में भी, और जितने भी वेंचर्स हैं सब में, जितने भी सर्विस सेक्टर के वेंचर्स हैं सब में करना पड़ता है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके पास कोई कस्टमर अगर आना चाहता है, कोई जो हमें देख रहा है, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कुछ है आपका कि मैं इससे नीचे काम नहीं लेती हूँ? अच्छा जी, आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट होगा तो मैं नहीं लूँगी, ऐसा है कोई आपका बार है कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार क्लैरिटी बोल रही हूँ, बार बार थीम बोल रही हूँ, बार बार स्पेस बोल रही हूँ, बार बार एरिया बोल रही हूँ। तो आपका बजट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हमें हर एक प्रोजेक्ट को चलाना ही चलाना है, ये हमारे बैक एंड में रहता है। ये सिर्फ बनाना नहीं है, हमारे एंड में होता है कि हमें इसको चलाना भी है, किस तरीके से ये बनाना है कि ये चले। सो ये हमारा रहता है। तो मेरे लिए कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम से मिनिमम में काम करते हैं, मैक्सिमम में मैक्सिमम काम करते हैं। चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे रेजिडेंशियल हो। मैं रेजिडेंशियल मिनिमम से मिनिमम किए हैं, मैक्सिमम 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ का भी अभी रेजिडेंशियल कर रही हूँ। सैलॉन्स भी ऐसे हैं, स्मॉल टू बिगर। सो ऐसा कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं आपको याद होगा तो हमने जानीपुर में भी एक रेस्टोरेंट बनाया था जो हमने इंटीरियर जिसका 6 लाख रुपए में खत्म कर दिया था। एग्जैक्टली। याद आया? हाँ, और वो चला भी था। I will not name it, but yes, we completed that restaurant in 6 lakhs. 6 लाख। 6 लाख में एसी भी थे, फर्नीचर भी था। सब इतना चैलेंज था, बट चलो हमने किया, बट अच्छे से हुआ। I think the space was limited और हमको स्पेस उसमें वॉज लिमिटेड, उनके कस्टमर लिमिटेड थे, हर चीज़ लिमिटेड थी। तो हमने भी अच्छे लिमिटेड ही Right. अपने कंपोनेंट्स में उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो बॉस,
अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ कम एंड शेयर योर आइडियाज़ विद हर, और बजट खुद आके क्लियरली बता दो भैया ये बजट है, बिकॉज इफ़ यू आर ओपन एंड डिस्कसिंग योर बजट विद अस, आई थिंक आप बेहतर डिज़ाइन दे सकते हाँ, मैं बहुत बेहतर डिज़ाइन दे सकती हूँ अगर बजट एक हमारे माइंड में क्लैरिटी हो. हो. बिल्कुल ठीक. इतनी मज़ेदार बातें और मसालेदार बातें, अच्छी Exactly. बातें, इंटरेस्टिंग बातें. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है, लॉट ऑफ पीपल विल बी अवेयर नाउ Exactly, कि आपके awareness पास आनी क्यों जाए, चाहिए. हमारे पास क्यों आए, खोलें क्यों, क्या सोच के खोलें. आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू. द व्यूअर्स आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटीरियर्स, बिकॉज अभी तक हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया था. सो थैंक यू मोनिका फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप कि हमारे अगले आने वाले प्रोजेक्ट में हम कोई लाइव सेशंस भी करें, Exactly, so that we बिल्कुल. can inform more people about what Exactly, we I do. think हमें हर एक प्रोजेक्ट में छोटा छोटा लाइव सेशन करना चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड. शायद अगली बार लाइव सेशन के अंदर मोनिका मैडम और मैं probably will give you some kind of insight कि साइट के ऊपर क्या क्या होता है. Exactly, insight story और completion पे. True. So thank you Monica for being here. Thank you and so much. Loved your company, and it was a pleasure understanding about you and your industry. Thank you. Thank you so much.